एक बहुत काली औरत अपने दो बच्चों के साथ जा रही थी। उसे देखकर संता ने उसे पूछा, क्या यह दोनों जुड़वा हैं? औरत, नहीं, 1 साल का फर्क है। संता, यकीन नहीं होता कि कोई आपकी 2 बार भी ले सकता है। लेडी टीचर, हैंड से एक वाक्य बनाओ। मोनू, माई पेन्स इज योर हैंड। लेडी टीचर, कमीने साले कुत्ते, ये क्या लिख दिया? मोनू, सॉरी मैडम, सॉरी, पेन के बाद स्पेस देना भूल गया था। पप्पू, यार चिरकुट, जो लोग हमेशा ऑफिस में ओवर टाइम लगाते हैं, क्या वो सबसे मेहनती है? गप्पू, अरे ऐसा नहीं है, या तो वो बीबी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। वकील, तुम्हारी उंगली रेल के दरवाजे से दबकर कट गई और इसके लिए तुम रेलवे पर 50,000 रुपये हर्जाने का दावा करना चाहती हो। स्त्री, जी हाँ। वकील, लेकिन यह किस प्रकार साबित किया जाएगा कि तुम्हारी उंगली की कीमत 50,000 रुपये थी? स्त्री, क्योंकि उस उंगली पर ही मैं अपने पति को नचाया करती थी और मेरे पति अपनी पूरी तरह 50,000 रुपये मेरे हाथ में थमा देते थे। जज, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में माचिस की जलती हुई तीली क्यों रखी? पप्पू, उसने ही कहा था जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। पत्नी, तुमने कभी मुझे सोना, हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी, ये क्या है? पति, मेरे देश की धरती, सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी, एक जोर का थप्पड़ गाल पे जड़ दिया और बोली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। सर के क्लास में पूछा, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर, छड़ी हाथ में लेकर यह सीखे हो? दूसरा, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। पप्पू, चाचा, वो काली वाली 5,000 लीटर की टंकी कितने की है? चाचा, 3,000 रुपये की। पप्पू, और ये पतली वाली? चाचा, हद कर दी यार, तुम तो बड़े बेदर्द इंसान हो। वो हमारी बेगम है बुरके में। एक पंजाबी बच्चे से मेहमान ने पूछ लिया, बेटा कौन सा चैनल देखना पसंद करते हो? बच्चा, CNBC। मेहमान, बेटा मुझे लगता है कि शेयर मार्केट चैनल की समझ के हिसाब में तुम्हारी उम्र छोटी है। बच्चे का बाप, जी वो CN का मतलब कार्टून नेटवर्क बता रहा है, बाकी तो पंजाबियों का तकिया कलाम है। शाम 5 बजे ताली बजाओ। मोदी जी, पंजाबी पूछ रहे हैं कि सिर्फ तालियां ही बजानी है या बोलियां भी पानी है? बारी बरसी खटन गयासी, कटके ले आंदा सोना, परे हो के खंग कंजरा, किते करना दई करोना। लड़का, अंकल मैं आपकी बेटी से। लड़की का बाप पुरानी फिल्मी अंदाज में, बस अब आगे मत बोलना, ये लो 5 लाख रुपए और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। लड़का, अरे थैंक्स अंकल, मैं तो आपकी बेटी से बुक लेने आया था, अब तो नहीं ले लूँगा और एक गाड़ी भी। पति दंगल फिल्म देखकर आया और गुटखा खाकर दंगल फिल्म का गाना ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है घर में गुनगुना रहा था। मुंह में गुटखा होने के कारण सुनाई कुछ ऐसे दे रहा था, ऐसी डाकण है, ऐसी डाकण है, ऐसी डाकण है। ये बीवी ने सुन लिया। पति का इलाज ICU में चल रहा है। हास्य खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए देखते रहे जोक्स।
पत्नी ने देहांत के बाद उसे अर्थी पर शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका पता मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने लड़की की यह बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, राहुल गुप्ता को गली नंबर 10 मकान नंबर 4 में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तुम मुझे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पत्नी, शादी के 10 साल हो गए और एक आप हैं जो आप अब तक कहीं घूमने तक नहीं ले गए। पति, ठीक है आज घूमने चलेंगे। शाम को पति पत्नी को लेकर शमशान घाट गया। पत्नी गुस्से से बोली, छी, शमशान भी कोई घूमने की जगह होती है। पति, अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। मजा आया। गुप्ता जी के पड़ोसी तिवारी जी के यहाँ मेहमान आए। उन्हें खटिया की जरूरत पड़ी तो वे एक खटिया गुप्ता जी के घर से मांगने आ गए। गुप्ता जी ने असमर्थ जताते हुए कहा, यार माफ करना, घर में सिर्फ 2 ही खटिया हैं, एक पर मैं और मेरा बेटा सोते हैं तथा दूसरी पर मेरी पत्नी और बहू सोते हैं। तिवारी जी, खार यार खटिया न दो, कोई बात नहीं, पर सोया तो ठीक करो। तिवारी जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नाम रखा GST गौरी शंकर तिवारी। बड़े होने पर लोग कहेंगे SGST श्री गौरी शंकर तिवारी। उनके शादी के इनविटेशन कार्ड पर उनका नाम छपेगा GST चिरंजीवी गौरी शंकर तिवारी। और जब विदेश जाएंगे तो वहाँ IGST इंडिया के गौरी शंकर तिवारी। औरत, पंडित जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित जी, मैं बद्रीनाथ में तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा, फिर भगवान की कृपा से बच्चे हो जाएंगे। 10 साल बाद पंडित उस औरत के पास गए तो देखा कि घर में 10 बच्चे थे। पंडित, मुबारक हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? औरत, बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?